हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि आप सभी का स्वागत करते हैं अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे। और उसी के साथ साथ आज एक बार फिर से हम लोग शुरू करने चल रहे हैं अपने बायोलॉजी का बहुत बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर 07। लेक्चर 06 तक हमने कंप्लीट करवा दिया है। ऊपर आई बटन प्लेलिस्ट की और नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं। अगर आप लोग फिजिक्स में भी इंटरेस्टेड हैं क्लास 12 का, उसका भी ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लग गया है। साथ ही बहुत बेहतरीन जानकारी ये है कि थोड़ा बहुत कॉलेज लेवल पे भी हम लोग आ रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया है कि कंप्यूटर साइंस का जो डीबीएमएस वाला भी सेशन, पहला सेशन होता है शायद, भाई हम तो बायोलॉजी के मास्टर हैं, आप लोग जानते होंगे, या जो भी आपके दोस्त हों, ठीक, जो भी आपके दोस्त हों, सेकेंड सेमेस्टर का बीएससी का टॉपिक चल रहा है, आराम से देखिएगा। उसका भी ऊपर क्या है, ऊपर क्या मतलब आई बटन लगता है और नीचे डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है, ठीक। अब इतना चीज हमारा क्लियर हो गया। अब अपने टॉपिक का शुरुआत करते हैं। देखिए, मेंडल साहब की बात हो रही थी, बेसिक से लेके पूरा मतलब बिल्कुल हायर लेवल तक चल रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। अगर पहली बार आप लोग चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि लेक्चर वाइज आपका पूरा टॉपिक क्लियर होने की कोशिश हम लोग करवा रहे हैं। और साथ साथ संडे को आपका प्रैक्टिस सेशन का भी लेक्चर आ रहा है, जिससे आपका फायदा 2 गुना हो जाए। तो एक बार चलिए फिर से शुरू करते हैं अपना बहुत बेहतरीन सा टॉपिक, जिसका क्या नाम है, कंसेप्ट ऑफ जीन एंड एलील। अब देखिए, लेक्चर 06 जो है थोड़ा सा छोटा बनाए थे, उसमें हमने क्या बताया था कि मेंडल साहब ने दिया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अंदर 2 चीजें होती हैं। पहला चीज क्या होता है, पहला चीज होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होता है वो स्पेशली बताता क्या है कि कौन सी जीन डोमिनेंट है, कौन सी जीन हमारा रिसेसिव है। दूसरा चीज क्रॉस के बारे में पूरी जानकारी वो देता है, ठीक। इतना था लॉ ऑफ डोमिनेंस में, जिसको हमने इसके पिछले मतलब लेक्चर 06 में विधिवत रूप में एक्सप्लेन किया है, डिफाइन किया है। लेक्चर अगर नहीं देखे हैं आराम से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपकी दी हुई है, ठीक। दूसरा चीज क्या है, आज उसी का सेकंड पार्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 2 भाग में मेंडल सर बांटे थे। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है आज क्या है, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। लेकिन उसको पढ़ने से पहले जीन और एलील के बीच में 2 चीज हमको पता होना चाहिए। 2 चीज होती क्या है, इनका संबंध क्या होता है, कैसे होती हैं, कहां होती हैं, कहां पाई जाती हैं, क्या करती हैं, सब जानकारी, ठीक। क्यों? देखिए, क्योंकि लॉ ऑफ सिग्रीगेशन जो है वो शुरू ही होता है पहले टर्म, जिसका नाम है एलील। अगर एलील नहीं पढ़ेंगे तो कोई जानकारी नहीं होगी। जितना बेहतरीन आप लोग सोच सकते हैं, लड़के कहते हैं एलील बहुत कठिन होता है। आइए आज आपको पढ़ाते हैं। अगर ना याद करवा दिए तो आज के बाद चैनल पे ना आइएगा, ठीक। आज हमारा आपसे कमिटमेंट है। देखिए, जीन और एलील, पहली चीज देखिए जीन क्या होता है। हम सभी लोग जानते हैं, क्या सब लोग जानते हैं, हमारा ये क्या है, हमारा है डीएनए। डीएनए क्या होता है, एक लॉन्ग थ्रेड होता है। इसी लॉन्ग थ्रेड पे क्या होता है, इसी लॉन्ग थ्रेड पे जगह जगह ब्लॉक्स के रूप में हमारे प्रेजेंट होते हैं जीन। क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन। और जीन हमारा क्या काम करता है, हमारे बॉडी के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। वही जीन यहां पे आपको दिखाया गया है, उसको हमने क्या किया, एज आ एग्जाम्पल बता दिया। क्या कर दिया, एज आ एग्जाम्पल बता दिया। तो अब शुरू करते हैं वर्जिनल और विधिवत। देखिए, कंसेप्ट पूरा इसका आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। पहले समझ लीजिए, फिर चलेंगे इसके डिफिनीशन पे, ठीक। एक एक पॉइंट की गारंटी लिए है। देखिए, ये क्या चीज है हमारा, ये जो आपको ब्लैक कलर का यहाँ पे दिख रहा है इन्फिनिटी वाले सिंबल में, भाई इन्फिनिटी मतलब क्या, इसे लगा देते हैं। इसी को हमने क्या किया, ऐसे बना दिया। इसको हम क्या कह रहे हैं, इस एक डंडवा को कह रहे हैं क्रोमोसोम। क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोम कह रहे हैं, ठीक। क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोम कह रहे हैं। अब देखिए, 2 क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या है,
दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक, इस क्रोमोसोम पे क्या है, इस क्रोमोसोम पे हमको ऐसे ऐसे दो रेड कलर से डंडी दिख रही है। ठीक, नीचे भी दो रेड कलर की डंडी दिख रही है। ये असल में डंडी क्या है, ये डंडी क्या है, ये जो क्रोमोसोम या जिसको हम लोग डीएनए कहते हैं, यही देखिए डीएनए क्या है, डीएनए कुछ आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये डीएनए जब यंग फेज में थोड़ा सा डिवीजन करने जाएगा, पहले थोड़ा सा कंडेंस होगा, उसके बाद क्या होगा, यक्ष शेप में हो जाएगा। ये वही यक्ष शेप का है, बस इसको हमने क्या यहाँ पे जैसे यक्ष शेप में देखिए एक डंडी ऐसे की, एक डंडी ऐसे की है, इसी को हमने ऐसे दो अलग अलग क्रोमोसोम दिखा दिया। इतना तो अभी हमको समझाने में आपको थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक, अब देखिए बहुत ध्यान से देखना क्या है, इस एक क्रोमोसोम पे हमको क्या दिख रहा है भाई, डीएनए पे जीन होता है। जैसे इसके छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक में जीन लगा होगा, वही जीन क्रोमैटिन में पास होगा और वही जीन आपका क्रोमोसोम पे जगह जगह प्रेजेंट रहेगा। वही जीन क्या होगा, जगह जगह प्रेजेंट रहेगा। अगर बहुत दिक्कत है आपको बेसिक में तो लेक्चर 01 इस चैप्टर का बेसिक पढ़ाए हैं, वहां से पढ़ लीजिए, एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, गारंटी है हमारी। फिर देखिए उसके बाद क्या है, एक क्रोमोसोम पे अब आपको क्या दिख रहा है, एक क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम भाई दो है, दोनों पे जगह जगह जीन प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ये जो ए आपको कैपिटल दिख रहा है, ये रेड वाला डंडा, इसका नाम ए है, ये एक जीन है। इसी के सामने एक स्मॉल है ए है, ये भी एक प्रकार की जीन है। ये क्या है, कैपिटल बी, ये जो रेड डंडा है इसका नाम है, ये भी एक जीन है। और जो रेड कलर की लाइन है यहाँ पे स्मॉल बी भी आपकी एक प्रकार की जीन है, जिसको हमने लिखा है क्या, ये जो आपका रेड कलर के जितने डंडे हैं सबका नाम क्या है, जीन। पहला चीज क्लियर। दूसरा चीज क्या है, अब ये जीन मान लीजिए किसका, जो हमारा कैपिटल ए है, मान लीजिए क्या कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है हमारा क्या, आई कलर। क्या कंट्रोल कर रहा है, आई कलर। कौन सा आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मान लीजिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा ब्लैक आई के लिए। किसके, ब्लैक आई के लिए। तो इस आई कलर मतलब कैपिटल ए के सामने जो स्मॉल ए है, ये वाला जीन भी आपका किसी ना किसी आई कलर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आमने सामने दो जीन दो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो जो कैपिटल वाला मतलब इस तरफ का सामने वाला, भाई ये एक सामने वाला, ये एक सामने वाला, तो अगर ये आई कलर का जीन है तो ये भी आई कलर का ही जीन होगा। पहली चीज ये। दूसरा चीज, अब दोनों अगर रिलेशन में हो गए, भाई दोनों आई कलर के हैं, इतना जरूर हो सकता है, मान लीजिए ब्लैक आई के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है तो ये ब्लू आई के लिए, या ग्रे आई के लिए, या रेड आई, या येलो आई, जिस कलर का आई हो सकता है आपके दिमाग में जो आई कलर आ रहा है, सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक, तो वही चीज बताया गया है कि एक क्रोमोसोम पे मान लीजिए यहाँ पे जीन है, उसी के सामने एक क्रोमोसोम पे यहाँ पे जीन है। अगर कैपिटल ए आई कलर का जीन है तो स्मॉल ए भी आई कलर का ही जीन होगा। तो इसको जब एक क्रोमोसोम के जीन की बात हम लोग करेंगे तो उसे हम लोग जीन कहेंगे। अगर इसी आमने सामने मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग अलग, तो ये क्या है, एक एक क्रोमोसोम पे जीन लगे हैं। अगर इनके रिलेशन की बात करें कि कैपिटल ए और स्मॉल ए आपस में क्या है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, एलील कहलाएंगे। मतलब कि अगर एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, इस क्रोमोसोम पे अगर एक जीन यहाँ पे लगा है और इस क्रोमोसोम पे एक जीन यहाँ पे लगा है, तो ये जब इस क्रोमोसोम की बात करेंगे ए वाले के जीन की, तो इसको जीन कहे, इसकी बात करेंगे इसको जीन कहे। अगर इनको आपस में पूछे कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है, तो इसको एलील कहेंगे। तो एलील और कुछ नहीं होते, एलील आर दोज जीन, एलील वो जीन होते हैं विच कोड या मॉडिफाइड फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर। मतलब एलील वो जीन होते हैं जो किसी सेम कैरेक्टर, कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर के लिए मॉडिफाई किए जाते हैं और क्रोमोसोम में आमने सामने प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इतना क्लियर। ठीक, और उसके बाद क्या है, अब देखिए, अब ए और ए अगर इनकी अलग अलग बात कर रहे थे, जीन हुआ, साथ में बात किए, इसको एलील बोल दिए। अगर इन दोनों को एक डब्बे में बंद कर दें, इस डब्बे को हम लोग क्या कहेंगे, इस डब्बे को हम लोग कहेंगे लोकस। क्या कहेंगे, लोकस। या इसी को अगर मान लीजिए एक डब्बे की बात की, जैसे कैपिटल ए स्मॉल है तो लोकस बोले। अगर इस वाला डब्बा मतलब ऊपर ए वाला डब्बा बी वाला डब्बा दोनों को बोले तो इसके प्लूरल फॉर्म को हम लोग कहते हैं लोकाई।
क्या कहेंगे, लौकी नहीं कहेंगे, लोकाई कहेंगे। लड़के पढ़ने में कंफ्यूज होते हैं, लोकाई से कहते हैं। तो कंडीशन क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए आपस में क्या है, एलील है। अलग अलग क्या है, जीन है। जिस डब्बे में बंद है उस डब्बे का क्या नाम है, लोकस। अगर उसे प्लूरल फॉर्म में कहेंगे तो उसे कहेंगे लोकाई। हर चीज क्लियर हमारे हिसाब से, ठीक वही लिखा है। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, सब की अलग अलग बात करें तो सब जीन है या गैमीट है। गैमीट कैसे, बेसिक लेक्चर देखिए। अगर ए और ए साथ में बात करें, बी और बी साथ में बात करें, ये क्या है, आपस में एलील है। उसके बाद वन जीन हैव नॉट टू एलील, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, वन जीन हैव नॉट टू एलील, मतलब इस एक जीन की कभी दो एलील नहीं हो सकती। भाई एक जीन अगर इधर है, एक जीन इधर है, तो इनकी एक ही तो एलील बनेगी। ऐसा थोड़ी है कि ये वाला ए जो है, ये जो स्मॉल बी है, ये आपस में सेम एलील में है। सेम एलील नहीं, डिफरेंट एलील कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डिफरेंट एलील। तो कभी एक जीन की दो एलील नहीं हो सकती, हमेशा एक जीन ये एक जीन ये आपस में एक एलील का फॉर्मेशन करेंगी। इतना कंप्लीट हो गया। अब बहुत छोटा सा है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। ये क्या कहता है, देखिए लॉ ऑफ सिग्रीगेशन का मतलब है कि एलील्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग, मतलब एलील जो है वो आपस में कभी ब्लेंडिंग, आपस में कभी चिपकते नहीं है। एलील जो है कैसे, बोथ कैरेक्टर रिकवर एज सच इन F2। ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, ये है एक जोड़ा किसका, ये है एक जोड़ा किसका भैया, ये एक जोड़ा है एलील का। ये किसका है, एक जोड़ा एलील का। अगर आप लोग को अभी कंफ्यूजन है कैसे, तो देखिए एक मान लीजिए डंडी बन गई, अब एक इसको अगर मान लीजिए रेड स्केच से बना लीजिए, आपको अलग अलग दिखे ये, तो इसमें क्या है, ब्लैक में क्या, एक कैपिटल टी, इसके सामने क्या हुआ, कैपिटल टी। अगर इन दोनों को पेयर बना दिए तो इसको हमने क्या कहा, साथ में आ जाएंगे ना। अलग अलग गैमीट मतलब जीन थे या गैमीट थे, साथ में आ गए तो क्या हो गए, एलील हो गए। एक एलील का ये जोड़ा, एक एलील का ये, इस पे स्मॉल टी कर लीजिए, वो क्या है, दोनों को मिला दीजिए, साथ में बोल दीजिए। ये दोनों क्या कह रहा है, नॉट सो ब्लेंडिंग। ऐसा नहीं है कि ये टी कभी जिंदगी में अलग नहीं होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। कैसे अलग होंगे, ये हमको किस में दिखेगा, बोथ कैरेक्टर रिकवर एज सच इन F2 जनरेशन। F1 में नहीं दिखेगा, F1 में कहीं नहीं दिखेगा। इसका कारण है, दिखेगा किसमें, F2 में। ध्यान से समझिए फिर से एक बार, ये एक जोड़ा एलील, ये एक जोड़ा एलील, इसने क्या किया, ये है पेरेंटल जनरेशन, मतलब एक पापा है एक मम्मी है, दोनों का क्या हुआ, आपस में क्रॉस हुआ प्लांट के केस में। तो हमको इनका जो जनरेशन मिला वो क्या मिला, एक हाइब्रिड टॉल प्लांट मिला, जो कि F1 जनरेशन में मिला। ठीक, अब देखिए 50% कैरेक्टर इससे आया, मतलब एक कैपिटल टी, 50% इससे आया। तो आप लोग बताइए, अगर ये दोनों आपस में चिपक गए होते टी, अगर ये टी और ये टी कैपिटल वाले आपस में कभी साथ ना छोड़ तो भला कैसे ये उठ के यहाँ पे आ पाता। यही चीज लॉ ऑफ सिग्रीगेशन कहता है कि एलील आपस में कभी भी ब्लेंड नहीं करते, मतलब एलील कभी भी आपस में चिपकेंगे नहीं। जब इन दोनों का रिप्रोडक्शन होगा तो 50% इसका और 50% इसका इसके नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा, और वो हमको दिखेगा कहाँ, पेरेंटल जनरेशन से डायरेक्ट F2 जनरेशन में। कैसे, वो भी बता रहे हैं। उसके पहले सेकंड पॉइंट देखिए, द पेरेंट कंटेन पेयर विच सिग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। कह रहा है कि जो पेरेंट वाली जीन है ये कंटेन करती है एक पेयर। भाई एक जोड़े में तो है ही है, कैपिटल टी मतलब एक जोड़ा, स्मॉल टी मतलब एक जोड़ा, विच सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जब इन दोनों का रिप्रोडक्शन होगा तो इनमें 50% गैमीट एक टी, 50% स्मॉल वाला एक टी, सिग्रीगेट मतलब अलग हो गया ना, तभी तो यहाँ पे आया। इसका फोटोकॉपी 50%, इसका फोटोकॉपी 50%। दूसरा पॉइंट हमको क्लियर, मतलब जब भी कभी पेरेंट वाले रिप्रोडक्शन करेंगे तो उनके जो जीन या गैमीट का एक हिस्सा है दोनों में, वो क्या होगा, उसका फोटोकॉपी होके सिग्रीगेट होके इन दोनों से एक यहाँ पे मिल जाएगा, 50-50% में डिवाइड हो जाएगा। और पहला पॉइंट क्या है, एलील डू नॉट शो ब्लेंडिंग, बोथ कैरेक्टर रिकवर एज सच इन F2। कैसे, देखिए F2 में क्या है, F1 में हमको क्या दिखा, F1 में ना हमको प्योर टॉल दिखा। प्योर टॉल मतलब जिसमें दोनों कैपिटल टी हो, प्योर डॉट मतलब जिसमें दोनों कैपिटल स्मॉल टी हो। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भैया एक तो कैपिटल टी है, एक तो स्मॉल टी, मतलब ये वाला जो जनरेशन है ये ना पापा से पूरी तरह मिल रहा है ना ही मम्मी से। लेकिन जब ये रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब इनके जब नाती पोते होंगे, यहाँ नीचे देखिए तो ये किससे रिप्रोडक्शन किया, ये सेम, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी,
इसका जो वाइफ है उसके अंदर सेम सेम क्रोमोसोम है। एक इसका देखिए, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी कैपिटल टी। अब देखिए क्या होगा, टी और टी यहाँ पे एक आया, ठीक। फिर ये टी किया स्मॉल टी से यहाँ आया। फिर देखिए अब ये स्मॉल टी की बारी है, ये किया कैपिटल से एक यहाँ और दोनों स्मॉल टी यहाँ। कंडीशन क्या है, इसमें हमको प्योर टॉल भी मिल गया जो यहाँ पे मिला, और इसमें हमको प्योर डॉर्फ मिला जो आके उड़ के यहाँ पे मिला। तो कह रहा है कि एलील का जोड़ा हमें F1 में नहीं मिल पाएगा, F2 में हमको मिल जाएगा। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक लाइन में कहता है कि कभी भी आपस में एलील चिपकते नहीं है। जब रिप्रोडक्शन करेंगे 50% इसका 50% इसका, इसके नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा। हमारे हिसाब से आज का टॉपिक क्लियर। इसी तरह बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल हर एक वीडियो चैनल पे अपलोड है, चैनल पे विजिट करिए, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक काम करिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। क्यों? क्योंकि बेहतरीन लेक्चर है, बेहतरीन मेहनत लगती है, तो पढ़ने वाले बच्चे भी नंबर 1 के होने चाहिए। अब आपको तुरंत नोटिफिकेशन इसका मिलना जरूरी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।